Good afternoon, dear students. Today we are going to start exercise 3.2, question number 5 and 6. There are two parts in question number 5 and two parts in question number 6. Yani you have to solve 4 questions. Question number 5. See the question in your book. Question number 5, A part. Your question is, I see. is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री हो? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री, और अगर उसका एक एंगल 22 डिग्री है तो इस 22 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड करो तो नंबर ऑफ साइड्स आती है। तो अगर 360 डिग्री इज़ कम्प्लीटली या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 22 और इसका जो आंसर आए वो काउंटेबल नंबर आए, इट मीन्स कि नंबर ऑफ साइड्स कोई काउंटेबल नंबर, क्योंकि काउंटेबल नंबर के अलावा नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में कभी आ नहीं सकता है। तो अगर काउंटेबल नंबर आता है इसका जो है कोशेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 बाई 22। नंबर ऑफ साइड्स को निकालने के लिए टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स और डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ या मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज़ 22 डिग्री। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो इट विल बी 180 बाई 11 व्हिच इज़ नॉट अ काउंटेबल नंबर। या तो ये डेसिमल में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा। इसका मतलब हो गया कि 22 डिग्री कैन नॉट बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है इज़ इट पॉसिबल, तो आंसर में आप लिखोगे नॉट पॉसिबल। हियर यू विल राइट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये आपका आंसर आ गया और इसका रीज़न यहाँ साथ में सॉल्व कर दिया गया। नाउ सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? व्हाई? अब बात ये आ गई कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है तो क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? चलो अब हम इसको देखते हैं। सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस 22, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे हमने जो है 180 माइनस 22 किया तो 158 डिग्री आ गया। नाउ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 बाई 158। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि दिस नंबर इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 158, यानी 360 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 158, यानी इट्स सोल्यूशन विल बी अ फ्रैक्शन और डेसिमल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया व्हिच इज़ नॉट अ काउंटेबल नंबर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6A. What is the question? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगन होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 होता है, जो कि किसी भी पॉलीगन के लिए होता है, जो कि ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो 3 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ यू हैव टू फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल of equilateral triangle.
सिंस वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, वो चाहे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, सभी के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो एक एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और 60 डिग्री आ जाएगा। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंस द रेगुलर पॉलीगन हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 180/3 और इसको डिवाइड करके क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इट इज़ योर आंसर, यानी मिनिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। नाउ इट्स बी पार्ट। सी द बी पार्ट। व्हाट इज बी पार्ट? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? वहाँ मिनिमम इंटीरियर की बात किया था, यहाँ मैक्सिमम एक्सटीरियर की बात कर रहा है। सीधी सी बात है कि अगर मिनिमम इंटीरियर हुआ तो वहाँ मैक्सिमम इंटीरियर ही होता है, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर मिनिमम इंटीरियर है तो जो अदर पोर्शन बचा वो मैक्सिमम एक्सटीरियर ही होगा। इट मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन की बात अगर हम करें तो सिंस इन पार्ट ए मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका 120 डिग्री जो आया ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा which is possible for a regular polygon. It is your answer. Now you can solve question number 5 part A and B and question number 6 part A and B in your fair register. Thank you and have a nice day.